तो साथी आज मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के गणित से संबंधित आपका पहला लेसन वास्तविक संख्याएं, जिससे हम 20 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है इस बार बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे हर एक पेपर से। तो देखते हैं जो पहला प्रश्न दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कहने का तात्पर्य है अधिकतम जो होंगी वो अनंत होंगी, अनेक होंगी। दो परिमेय संख्याएं होंगी, उनके बीच में अनेक होती हैं परिमेय संख्याएं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें। तो हम देख रहे हैं जो पहली संख्या हमारी है यह 29 जो है ये स्वयं से भी कटती है और एक से भी कटती है, और सब किसी ना किसी संख्या से कट रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ए यही हमारा सही है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, 0.3 बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो देखिए 0.3 बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप जो है हम लिखेंगे 0.3 बार बराबर हो जाएगा 3 बटे बार एक के ऊपर लगा इसके लिए 9 लिख लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1 बटे जो 3 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 1 बटे 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, 7 + 3√2 है। तो देखिए √2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या वे होती हैं जो रूट में हो, जिनका वर्गमूल निकल आए या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। तो देखिए √5 का हमें वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, √3 का भी नहीं निकाल पाएंगे, √5 का भी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम √16 का या कह लीजिए 16 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? 4। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है चौथे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। तो पहले हम लासा निकालेंगे 5, 15 और 20 का। तो 5, 15, 20 का लासा निकलेगा 2 × 2 × 3 × 5, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60। और हम निकालेंगे फिर मासा। तो मासा किसका निकालना है? इसी का। तो मासा निकलेगा 5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12:1 जहां दिखेगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए छठे का जो ऑप्शन नंबर डी है 12:1 ये करेक्ट है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या पूर्णांक जो होगा वो 2m होगा। क्या होगा? 2m। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा है। तो जब दो अभाज्य संख्याएं हों तो उनका मासा सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं 25 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न दे रहे हैं, निम्न से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय संख्याएं वही नहीं होती जिनका रूट में हो और वर्गमूल निकल आए। तो √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये गलत है। √24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए गलत है। √35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए गलत है। लेकिन √121 का वर्गमूल 11 निकल आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी 10वें का डी सही है, करेक्ट है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय वही नहीं होगी जिसका वर्गमूल निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, आप देख रहे हैं 64 का 8 निकल आएगा वर्गमूल और 81 का 9 निकल आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका 11वें का ए ही √64/81 ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो दशमलव प्रसाद शांत उसी का होता है जिसका हर 2 का गुणनखंड बनाए या 5 का बनाए या 2, 5 दोनों का बनाए, और किसी का बनेगा तो वो दशमलव प्रसाद शांत नहीं होता है। 2 और 5 का सिर्फ बनेगा तो वो शांत होता है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो आपका दे रहे हैं
3/8, यही आपका 12वें का ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है, और 2 4 का जब हम गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं सी, 13वें का सी 8, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, दो संख्याओं a और 18 का लासा तथा मासा 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। लासा दे नहीं रहे, लासा आपका इसमें होगा 36, कितना होगा 36। अब हमको एक तरीका है बनाना, a बराबर लिख लेना है, जो लासा दिया गया है लिख लो, गुणे में जो मासा दिया लिख लो, बटे जो संख्या दे रखे वो रख लो। तो 18 × 18, 18 दूनी 36, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो देखिए 14 में कहूँ ऑप्शन नंबर 4 दे रहे हैं, वही आपका सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी में देखिए 4 दे रहे हैं, यही आपका 14 का आंसर सही है। 15वां प्रश्न देखेंगे, एक आदमी कह रहा है 24 मीटर कह रहा है पश्चिम जाता है, पुनः वह कह रहा है 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक से कितनी दूर है? तो देखिए एक आदमी जो है 24 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, और फिर जो है पुनः वो 10 मीटर किसकी ओर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। अब वो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा जो है 10 का वर्ग लिखना है, तो 10 का वर्ग होता है 100, और फिर 24 का वर्ग लेना है, कितना होता है 576। अब 100 और 576 ऐड कर लेने हैं, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 676, और 676 का जो वर्गमूल होता है वही आंसर हो जाएगा। और 636 का वर्गमूल कितना होता है 26 होता है। तो आपका 15वें का सी में देखिए 26 दे रहा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दे रहे हैं 3.27 बार है, तो 3.27 बार, जिस संख्या पर बार लग जाता है वो एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है आपका सही, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो हमेशा क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखिए 6/15 लिखा है। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो 2/5। अब हर देखिए आपका 5 की घात वाला आ गया, इसलिए ये क्या है दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो पहले ही बता चुके हैं, अभाज्य संख्या वो है जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। इसलिए आपका इसमें देखिए ऑप्शन में जो सी दे रहे हैं वो स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दे रहे हैं 19वां देखेंगे, निम्न में से कौन संख्या अपरमेय नहीं अपरमेय है? तो अपरमेय वही होता है जिसका वर्गमूल ना निकले। तो अब देखिए इसमें देखिए आपका पहला जो 36 दिया गया इसका वर्गमूल 6 निकल आएगा, जो आपका दिया गया है 8, 64 इसका 8 निकल आएगा, जो 1 है इसका 1 ही निकलेगा, जो 81 इसका 9 निकल आएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं √3/5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यही तुम्हारी क्या है? अपरमेय संख्या है। अगला प्रश्न दे रहे हैं 4 - √3 है, तो हमेशा हमने बता रखा है जो रूट में हो जिसका वर्गमूल ना निकल पाए वो अपरमेय संख्या होती है, इसलिए ये अपरमेय संख्या है। देखिए हमने जो है आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वास्तविक संख्याओं से संबंधित देखे हैं। ऐसे ही रोज 20 प्रश्न देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।